प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल टेक्नो टीचर कलीम में दोबारा खुश आमदीद। हम सब हिंदुस्तान के काबिल फख्र शहरी है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान में हर साल यौम-ए-जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बना। हर साल इस दिन मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। हम सब 75वां यौम-ए-जमहूरिया मना रहे हैं। 1950 ईस्वी से ये दिन हम बड़े जोश और खरोश से मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि यौम-ए-जमहूरिया के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों मुंतखब किया गया? क्या आप ये जानते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी के मौके पर परेड की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये सवाल आपके जहन में जरूर आता होगा। आइए इसके जवाब जानते हैं। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। हम सब 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। दरअसल इस तारीख का हमारी आज़ादी की तारीख से बड़ा गहरा रिश्ता है। माजी में जब हमारे लीडर बरतानवी राज की गुलामी से निजात के लिए तहरीकें चला रहे थे, तो 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास होने के बाद भारत की आज़ादी की तहरीक और तेज हो गई। बरतानवी राज अपनी गिरफ्त और ज्यादा तेज करने के लिए जुल्म व सितम से भरे हुए नए नए कवानीन जैसे रूलेट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, रेड डिस्पोट बिल और इस तरह के कई कानून पास कर रही थी। दूसरी तरफ भारत की आवाम अपने लीडरों की रहबरी में खिलाफत तहरीक, अदम ताउन तहरीक, नाफरमानी तहरीक और स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तहरीक चला रहे थे। इसी जमाने में 26 जनवरी 1929 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बरतानवी दौरे हुकूमत की जबरदस्त मुखालफत करते हुए मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। भारतीय अवाम के बदलते तेवर और मरने मारने के जज्बे से मजबूर होकर बरतानवी राज ने अगस्त 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और भारत की अवाम से ये कहा कि अगर उनकी शाही रियासत हमारी हुकूमत वाली रियासतों से मिल जाती है तो भारत को एक फेडरल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थी जिन्हें शाही रियासतों ने मानने से इनकार कर दिया और भारत की अवाम अपनी आज़ादी की तहरीक चलाती रही। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप 29 अगस्त को आज़ाद भारत का मुश्किल दस्तूर तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। 4 नवंबर को इस कमेटी ने दस्तूर तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सौंप दिया। इसके बाद 2 साल तक असेंबली बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और भारत के हर तबके के हुकूक की हिफाजत के लिए इजलास मुनक़िद करती रही और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को 308 मेंबरों ने अंग्रेजी और हिंदी तर्जमा में इस ड्राफ्ट पर अपने दस्तखत किए। लेकिन अब इन लोगों के सामने दस्तूर के नफाज का दिन मुकर्रर करने का एक बड़ा मसला खड़ा हो गया कि इस दस्तूर को किस दिन नाफिज किया जाना चाहिए। बड़ी सोच व फिक्र के बाद ये तय पाया कि क्यों ना हम 26 जनवरी को ही हमारे दस्तूर को नाफिज करें, क्योंकि तकरीबन 21 साल पहले इस तारीख को मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया गया था। इस तरह ये मामला हल किया गया और सभी की इत्तेफाक राय से 26 जनवरी 1950 को बरतानवी राज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बातिल करार दिया गया और भारत का दस्तूर नाफिज कर दिया गया। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। आजाद भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ये रही बात हमारे दस्तूर के नाफिज होने की। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी के मौके पर परेड की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो मैं ये भी बताता चलूं कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़े त्यौहार का दिन होता है। हर त्यौहार अपने अपने अंदाज से मनाया जाता है। तो इस तरह परेड की शुरुआत 1950 ईस्वी से हुई और पहली बार ग्रांड स्टेडियम, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम दिल्ली के नाम से जानते हैं,
वहां पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद सोकारनो को बाहैसियत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तब से ये रवायत चली आ रही है। 1955 ईस्वी में परेड राजपथ पर किया जाने लगा। इस दिन सदर को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, नेशनल एंथम गाया जाता है और कौमी झंडा लहराया जाता है। यौम जमहूरिया का ये त्यौहार 19 जनवरी तक चलता रहता है। 29 जनवरी की शाम 6 बजे बैटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। बैंड मार्च सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मसरूर दुआना बजाता हुआ भारत के तमाम अवाम को खुश व खुर्रम रहते हुए एक साथ मिलकर रहने का पैगाम देता है। तो आइए आज इस मौके पर हम भी ये अहद करें कि दिल में किसी के खिलाफ न कोई नफरत, न कोई साजिश और न कोई हसद रखे, बल्कि बागीचे के फूलों की तरह अपनी रनाइयों से मोहब्बत की खुशबू बिखरेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।